तो दुनिया भर के देशों के साथ साथ अब भारत की डिप्लोमेसी भी पूरी तरह से बदलना शुरू कर चुकी है। और इसी बीच किसी सेक्टर में भारत बुलंदियां हासिल कर रहा है तो किसी सेक्टर में भारत को भी अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण पीछे हटना पड़ रहा है। दरअसल हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि उत्तरी अमेरिका का मैक्सिको देश, जिसने पिछले कई सालों से कच्चे तेल को दुनिया भर में बेचकर खूब पैसा लूटा, अब वही देश तेल को खरीदने पर मजबूर हो चुका है। और कमाल की बात यह है कि यह देश भारत जैसे देशों से कच्चा तेल खरीदने वाला है। यानी कि भारत जो खुद कच्चे तेल के लिए दूसरे देशों के सामने हाथ फैलाता है, अब उसी भारत के सामने कच्चे तेल के लिए दुनिया भर के कई देश हाथ फैलाने जा रहे हैं। क्योंकि उत्तरी अमेरिका का यह मैक्सिको देश जहां कच्चे तेल को खरीदने पर मजबूर हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ भारत ने इस बार कच्चे तेल के प्रोडक्शन में इतिहास रचना शुरू कर दिया है। और हाल ही में आयल इंडिया की तरफ से ऑफिशियली इसका अनाउंसमेंट किया गया कि अब उन्हें नॉर्वे की एक बहुत बड़ी आयल ड्रिलिंग कंपनी का साथ मिल चुका है, जिनके साथ मिलकर आयल इंडिया अंडमान निकोबार में सबसे गहरे तेल के कुएं से कच्चा तेल निकालने जा रही है। और कच्चा तेल इतनी भारी मात्रा में यहां से निकलने वाला है कि यह आयल फील्ड अकेले भारत की 70 साल तक तेल जरूरतों को पूरा करने में काफी है। पूरी डेवलप इस फोटो को ध्यान से देखिए। इस समय जो आप अपनी स्क्रीन पर फोटो को देख पा रहे हैं, यह है सेमी सबमर्सिबल, जो कि डॉल्फिन ड्रिलिंग की सबसे बड़ी ब्लैकफोर्ड यूनिट है। और यह दुनिया की सबसे एडवांस ब्लैकफोर्ड यूनिट है, जो कि पूरे विश्व भर में देखने को मिलती है। और इसका इस्तेमाल समुद्र की सबसे गहराई में मौजूद कच्चे तेल को निकालने के लिए किया जाता है। और हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि नॉर्वे देश की जो कच्चा तेल निकालने के मामले में दिग्गज कंपनी डॉल्फिन ड्रिलिंग है, उसकी इस ब्लैकफोर्ड यूनिट को आयल इंडिया ने एक्वायर कर लिया है, जिसका इस्तेमाल अंडमान में जो समुद्र के बीच में मौजूद तेल के भंडार खोजे गए हैं, वहां से कच्चे तेल को निकालने के लिए होने जा रहा है। और आपको बता दें कि डॉल्फिन ड्रिलिंग कोई छोटी मोटी नहीं, बल्कि नॉर्वे की जानी मानी और विश्वसनीय कंपनी है, जिसके साथ आयल इंडिया ने अपने कॉन्ट्रैक्ट को फाइनलाइज कर लिया है। देखिए, दिसंबर 2023 में ही आयल एक्सप्लोर एंड सप्लाई करने वाली भारत की जानी मानी कंपनी आयल इंडिया ने कहा था कि साल 2025 में हम अंडमान के बीचों बीच जो कच्चे तेल के भंडार हैं, उनके ड्रिलिंग शुरू कर देंगे। हालांकि यह एक काफी ज्यादा डीप वाटर प्रोजेक्ट है, क्योंकि यहां पर जो कच्चे तेल की ब्लॉक मौजूद है वह समुद्र की सबसे ज्यादा गहराई में है। इसलिए इंडियन आयल रिस्क को नहीं लेना चाहती थी और पिछले 1-2 सालों से अभी तक फॉरेन टेक्नोलॉजी पार्टनर की तलाश में कई देशों में मौका ढूंढ रही थी। लेकिन भारत की आयल इंडिया द्वारा काफी लंबे समय पहले से जारी यह खोज पूरी हो चुकी है और नॉर्वे की डॉल्फिन ड्रिलिंग के साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को फाइनलाइज कर लिया है। और रिपोर्ट की माने तो अंडमान के इस ब्लॉक में इतना ज्यादा कच्चा तेल का भंडार मौजूद है, जो कि अकेले भारत की अगले 70 साल तक की तेल जरूरतों को पूरा कर सकता है। यानी कि भारत अगर इस तेल का केवल खुद के लिए इस्तेमाल करता है तो आने वाले 70 सालों तक हमें दूसरे देशों से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल यहां पर क्रूड आयल की भारी भरकम मात्रा तो जरूर मौजूद है, जिसका इस्तेमाल न सिर्फ हम अपने लिए कर पाएंगे, बल्कि हम चाहे तो इनको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन इसे निकालने के लिए जिस प्रोजेक्ट की शुरुआत की जा रही है, यह समुद्र की सबसे गहरी जगह में से तेल को निकालने वाला प्रोजेक्ट होने जा रहा है। इसलिए भारत की कंपनियां तो अकेले काम नहीं कर सकती, क्योंकि इनके पास इतनी ज्यादा गहराई से क्रूड आयल निकालने का एक्सपीरियंस नहीं है। इसे समझने के लिए आप लोग इस इमेज को ध्यान से देखिए। इसमें आप 5 अलग अलग तरीके की आयल ड्रिलिंग प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होने वाली मशीनों को देख सकते हैं। और इसमें जो अलग अलग मशीनों का कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है, यह अलग अलग कैपेसिटी के हिसाब से डिवाइड किए गए हैं। जितनी ज्यादा गहराई से क्रूड आयल को निकालना होता है, उतनी ज्यादा एडवांस तकनीक वाली मशीनों के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल होता है। और इसमें जो आपको लेफ्ट साइड वाली सेमी सबमर्सिबल रिग दिखाई दे रही है, इसी को भारत की आयल इंडिया ने नॉर्वे की डॉल्फिन ड्रिलिंग से एक्वायर किया है, क्योंकि अंडमान द्वीप समूह के जिस ब्लॉक से क्रूड आयल को निकालना है,
वह लगभग 10,000 फीट से भी ज्यादा गहराई में मौजूद है। और आपको बता दें कि इससे ज्यादा गहराई से क्रूड ऑयल निकालने की टेक्नोलॉजी किसी भी देश के पास नहीं है। फिलहाल अंडमान द्वीप समूह में लगभग 10,000 फीट गहराई में ही क्रूड ऑयल के ब्लॉक मौजूद हैं, जहां से इसकी ड्रिलिंग की जानी है। इसलिए जो सबसे हाई कैपेसिटी वाली सेमी सबमर्सिबल है, उसका यूज यहां पर होने जा रहा है। हालांकि आपको यह भी बता दें कि यहां पर भारत की ऑयल इंडिया अकेले काम नहीं करेगी, बल्कि नॉर्वे की डॉल्फिन ड्रिलिंग भी एज ए पार्टनर में काम करेगी, क्योंकि इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो नॉर्वे की है। इसलिए उनके कर्मचारियों का इसमें शामिल रहना काफी ज्यादा जरूरी है। और आगे चलकर यह भी हो सकता है इसमें अन्य भारतीय कंपनियां भी पार्टिसिपेट करें, क्योंकि यह एक लंबे समय तक चलने वाला प्रोजेक्ट है और इस ब्लॉक से आने वाले कई सालों तक लगातार क्रूड ऑयल निकाला जाएगा। क्योंकि देखा जाए तो आज भारत में इतने ज्यादा तेल की जरूरत है कि हम क्रूड ऑयल का लगभग 85% हिस्सा दूसरे देशों से ही खरीद रहे हैं, जिसमें हम ईरान, यूएई, इराक, सऊदी अरब, अमेरिका और रूस जैसे देशों से हम लोग अभी क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि अभी तक भारत कच्चे तेल की जरूरत के लिए दूसरे देशों पर इतना ज्यादा निर्भर है कि यदि इन देशों के द्वारा इसकी सप्लाई बंद कर दी जाती है तो भारत के लिए कई दिक्कतें आ सकती हैं। और ऐसा देखा गया है कि पिछले कुछ सालों से यह देश भारत की इसी मजबूरी का फायदा उठाकर भारत को महंगे दामों में कच्चा तेल बेचने की कोशिश कर रहे हैं। और इन देशों का प्लान है कि एक साथ मिलकर कच्चे तेल के दाम को बढ़ा दिया जाए। हालांकि भारत को रूस का साथ मिल गया, जिसके कारण भारत को पिछले 2-2.5 सालों से कच्चा तेल सस्ते दामों में मिल पाया। लेकिन इस पर भी अमेरिका ने कई प्रतिबंध लगाए हुए हैं, जिसके कारण भारत को अभी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इन्हीं सब के कारण भारत की रूस के साथ बढ़ते रिश्ते को अमेरिका नहीं देख पा रहा है और इनके द्वारा भारत की कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी जा रही है। यहां पर दुनिया की डिप्लोमेसी किस तरीके से बदल रही है, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि भारत क्रूड ऑयल प्रोडक्शन के मामले में आगे जा रहा है। लेकिन वहीं उत्तरी अमेरिका का एक देश है मेक्सिको, जहां से दुनिया भर के कई देशों के कच्चे तेल की जरूरत का एक बड़ा हिस्सा यहीं से पूरा होता है। वैसे यह मिडिल ईस्ट का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन बीते 4-5 दशकों में इसने कच्चे तेल को जमकर एक्सपोर्ट किया। ऐसा करके इस देश ने जमकर पैसे भी कमाए और अब आलम यह हो गया है इनके पास अपनी घरेलू आपूर्ति के लिए भी पर्याप्त कच्चा तेल नहीं बचा है। और यह देश खुद कच्चा तेल को दूसरे देशों से इंपोर्ट करने पर मजबूर हो चुका है। और यह भी हो सकता है कि आने वाले समय में यह भारत जैसे देशों से मदद मांगे।